Hello guys, welcome to our channel Panisha for competitive examinations. I'm Shweta. So जैसे कि आपको पता है हम एवरी संडे को करते हैं स्टैटिक वन लाइनर्स जो आपकी करंट अफेयर में पूछे गए थे, राइट। आज जो है हम अप्रैल के पढ़ने वाले हैं एंड अभी तक जो है हम जनवरी से लेके मार्च तक जो आपकी स्टैटिक करंट अफेयर है उनमें से जो है वन लाइनर्स अभी तक जो है हमने पढ़ लिया है। अभी तक आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके हमारा कौन सा प्लेलिस्ट चेक करते हैं 50 स्टैटिक जीके टॉपिक्स की प्लेलिस्ट में नीचे आपको मिल जाएंगे, राइट। जनवरी, फरवरी एंड मार्च का जो है हमने पढ़ लिया है। आज जो है हम अप्रैल मंथ की जो है स्टैटिक वन लाइनर्स पढ़ने वाले हैं, राइट। आपको समझ में आ रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सारे के सारे। यहाँ से जो है आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की बहुत सारा चांस है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वन लाइनर आ जाता है, क्या है, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका कौन है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका BS येडुरप्पा है, राइट। आप सारे लोगों को जो है 29 स्टेट्स की CM एंड गवर्नर जो है मैं एग्ज़ाम से पहले जो है सारे के सारे पढ़ा दूंगी, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले पढ़ना अच्छा होता है, क्योंकि कभी कभी चेंज हो जाते हैं तो आप जो है कंफ्यूज हो सकते हो एग्ज़ाम में, राइट। यहाँ के गवर्नर कौन है, कर्नाटक के वाजूभाई वाला, ओके। यहाँ पे कर्नाटका की CM एंड गवर्नर जो है हमने पढ़ लिया है। चलिए देखते हैं हम अगला वन लाइनर। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश है जयराम ठाकुर एंड गवर्नर कौन है हिमाचल प्रदेश की, बंडारू दत्तात्रेय, ओके। याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी CHSL एग्जामिनेशन में तो डायरेक्टली पूछे जा सकता है। आपको ध्यान में रखना है, एवरी वन लाइनर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया गवर्नर ऑफ झारखंड कौन है, द्रौपदी मुर्मू जो है यहाँ का गवर्नर है, किसके स्टेट की, झारखंड की, ओके। यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। यहाँ पे अशोक गहलोत जो है चीफ मिनिस्टर है राजस्थान के एंड गवर्नर है कालराज मिश्रा, ओके। यहाँ पे थोड़े लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ग्रुप में कि मैम आप इंग्लिश में पढ़ाओ। यहाँ पे आप लोग एक बात समझ लीजिए, जो यहाँ पे लिखा है वो तो इंग्लिश में लिखा है। अगर मैं इंग्लिश में पढ़ाने चलती हूँ ना तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है। उन लोगों को जो है प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। हिंदी इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा 2-3 दिन सुनते हो तो आपको भी समझ में आ जाएगा, ओके। यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला, चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। नागालैंड की चीफ मिनिस्टर कौन है, वो है नेफ्यू रियो। गवर्नर कौन है, RN रवि जो है यहाँ के गवर्नर है, किस स्टेट की, नागालैंड के, ओके। यहाँ पे अगला वाला देख लेते हैं, MD एंड CEO ऑफ ICICI सिक्योरिटीज़ कौन है। यहाँ पे MD एंड CEO ऑफ ICICI सिक्योरिटीज़ विजय चांडोक जी है, ओके। यहाँ पे अगला वाला देख लेते हैं, MD। यहाँ पे MD ऑफ ICICI किसका, लॉम्बार्ड कंपनी का। यहाँ पे भार्गव दासगुप्ता जो है यहाँ का MD है, राइट। यहाँ पे देखो CEO एंड को फाउंडर ऑफ भारत पे कौन है, CEO कौन है भारत पे का, एशनील ग्रोवर है, ओके। ये CEO के साथ साथ जो है को फाउंडर भी है, ओके। यहाँ पे याद रख लेना भारत पे के CEO, ओके। यहाँ पे अगला वाला आ गया, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे UNFCCC। आपको ये याद रखनी है फुल फॉर्म, आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकती है यहाँ से। क्या है UNFCCC का फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी जो है सेक्रेटरी जनरल के बारे में पूछ रहे हैं, तो कौन है यहाँ पे, पैट्रिका एस्पिनोसा, ओके। ये है यहाँ के सेक्रेटरी जनरल, ओके। यहाँ पे अगला वाला देखते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। अब सारे लोगों को पता है निर्मला सीतारामन जी है, ओके। चलिए देखते हैं अगला वाला, यहाँ पे चेयरमैन ऑफ सुंदराम होम फाइनेंस क्या है, यहाँ पे चेयरमैन ऑफ
सुंदराम होम फाइनेंस। कभी नहीं सुना है तो अभी सुन लो, इम्पॉर्टेंट है। कौन है यहाँ के? टीटी श्रीनिवास राघवन। ओके, सो यहाँ पे याद रख लेना, चेयरमैन है सुंदराम हाउस फाइनेंस की। ओके, सो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। अभी तक जो है हमने हर एक स्टैटिक वन लाइनर्स में ये पढ़ चुके हैं। इतना बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? आपके एग्जामिनेशन में आने की चांस है। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक है डेविड रॉबर्ट मलपास। ओके, सो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में है। राइट, समझ रहे हो ना सारे लोग? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हम देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ओके, सो यहाँ पे कौन है यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। ओके, सो यहाँ पे याद रख लेना, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। मैं इतना स्ट्रेस कर रही हूँ हर एक वन लाइनर पे, क्योंकि यहाँ पे हर एक इम्पॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना? सो आपकी एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आ सकती, मैं तो बोलती हूँ कि 101% आपकी एग्जामिनेशन में आने की चांस है, समझ रहे हो ना? सो आपको पढ़ना है, समझ रहे हो ना? सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला, प्रेसिडेंट ऑफ ADB का फुल फॉर्म क्या हो गया? एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक की प्रेसिडेंट कौन है? मासात्सुगु असाकावा। ओके, सो ये हो गया प्रेसिडेंट। एंड हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? ADB का यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मान लिया फिलीपाइंस में है। ओके, सो यहाँ पे याद रख लो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे आगे चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, जैसे आप सारे लोगों को पता है ये न्यूली फॉर्म्ड स्टेट है। सो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है YS जगन मोहन रेड्डी। ओके, सो यहाँ के गवर्नर है कौन? बिश्वभूषण हरिश्चंद्रन। ओके, सो यहाँ पे देखो, डायरेक्टर जनरल ऑफ NCC। सो यहाँ पे NCC का फुल फॉर्म क्या होती है? क्या है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स होती है NCC का फुल फॉर्म। सो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जो है यहाँ के डायरेक्टर जनरल है। सो यहाँ पे हेडक्वार्टर्स ऑफ NCC कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस। सो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि मिनिस्टर्स के बारे में सारे मिनिस्टर्स जो है आपको पता होना चाहिए। आपके एग्ज़ाम में किस मिनिस्टर के बारे में पूछा जा सकता, कहाँ से पूछा जा सकता, कोई नहीं बोल सकता, समझ रहे हो ना? सारे के सारे आना चाहिए आप सारे लोगों को। कौन है यहाँ पे? जितेंद्र सिंह है। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं अगला वाला, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज। कौन है? नितिन जयराम गडकरी जो है यहाँ के मिनिस्टर है। ओके, किस चीज़ की? रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं अगला वाला आ गया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, यानी मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है प्रहलाद सिंह पटेल जी। ओके, सो यहाँ पे याद रख लो, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे देखो DRDO के बारे में पता है ना सारे लोगों को? DRDO का फुल फॉर्म जो है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या है DRDO का फुल फॉर्म। मैंने आपको कल भी पढ़ाया, आज तक मैंने DRDO का फुल फॉर्म जो है इतना बार पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताना। सो यहाँ पे कौन है? DRDO का चेयरमैन जो है G सतीश रेड्डी है। सो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1958 में। हेडक्वार्टर्स DRDO का कहाँ पे है? DRDO भवन, न्यू दिल्ली। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, यूनियन मिनिस्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो कौन है यहाँ के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप? महेंद्र नाथ पांडे है। ओके, समझ रहे हो ना सारे लोग? सो यहाँ पे देखो अगला वाला देखते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे मिनिस्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, वो है रविशंकर प्रसाद। ओके, सो याद रख लेना। सो यहाँ पे हम चलते हैं अगला वाले के ऊपर।
सो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की यूनियन मिनिस्टर है हर्षवर्धन। ओके, सो यहाँ पे इसको भी याद रखते हैं। सो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे सारे लोगों को पता है, फिर भी एग्जामिनेशन में आने की चांस है। अगर किसी को नहीं पता है तो अभी याद रख लेना, पीयूष गोयल है। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है? अश्विनी कुमार चौबे। ओके, सो यहाँ पे याद रख लो, हर एक वन लाइनर यहाँ के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे चेयरमैन ऑफ नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया कौन है? गोविंद प्रसाद शर्मा है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, सो यहाँ पे हेडक्वार्टर्स ऑफ USAID कहाँ है? हेडक्वार्टर्स इसकी वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में है। सो यहाँ पे USAID का फुल फॉर्म अगर आपको पता है मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको पढ़ा दूँगी। ओके, सो यहाँ पे आगे जाके पढ़ते हैं इसके बारे में। सो यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क की सेक्रेटरी जनरल कौन है? एसाला रुआन विरिकून है। क्या है इसका नाम? बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं इनको प्रोनाउंस करना, विराकुन। ओके, सो यहाँ पे एसाला रुआन विराकुन। ओके, सो यहाँ पे याद रख लेना। सो आपको ना प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है मेरी जैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आपको बस एक बार इसकी 2-3 बार देख लो तो आपको अपने आप जो है याद हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क आपको मैंने बहुत बार पढ़ा है। हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क जो है काठमांडू नेपाल में है, राइट। सो यहाँ पे सार्क का भी फुल फॉर्म मुझे एक बार सारे लोग कमेंट करके बताना क्या है, मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। सो यहाँ पे सार्क के 8 मेंबर्स है। सो यहाँ पे कौन से कंट्रीज़ जो है सार्क में इंक्लूडेड है? अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। सो ये सारे कंट्रीज़ जो है सार्क के मेंबर्स है, राइट। सो यहाँ पे इसको भी याद रख लेते हैं। सो यहाँ पे देखो, चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश कौन है? पेमा खांडू। और गवर्नर कौन है? BD मिश्रा है यहाँ के चीफ मिनिस्टर। कौन से स्टेट? अरुणाचल प्रदेश। ओके, सो यहाँ पे फाउंडर एंड CEO ऑफ वेरा हेल्थ केयर कौन है? CEO एंड फाउंडर ऑफ वेरा हेल्थ केयर धर्मा तेजा नुकारपू। ओके, सो यहाँ पे आप याद रख लेते हैं। सो यहाँ पे ये आने की चांस है क्योंकि आपके करंट अफेयर में ये जो है हाईलाइट हुआ है। ओके, सो यहाँ पे देखो, गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ कौन है? अनुसुईया उखई। ओके, सो यहाँ पे ये जो है गवर्नर है छत्तीसगढ़ की। ओके, सो यहाँ पे CM ऑफ छत्तीसगढ़ कौन है? भूपेश बाघेल है। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला, चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। ये भी न्यूली फॉर्म्ड स्टेट है। कौन है यहाँ के चीफ मिनिस्टर? के चंद्रशेखर राव है। और गवर्नर यहाँ के तमिलिसाई सौंदरराजन है। ओके, सो यहाँ पे आप याद रख लेना, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। CM एंड गवर्नर तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ यूनिसेफ कौन है? HEMS मिस रबाब फातिमा है। ओके, सो यहाँ पे यूनिसेफ की प्रेसिडेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेना। सो यूनिसेफ की फुल फॉर्म भी मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, मुझे कमेंट करके बताना यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है। सो यहाँ पे यूनिसेफ की फॉर्मेशन हुआ है 1946 में, ये भी याद रख लो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी हेडक्वार्टर्स भी पूछा जा सकती है, वो है न्यूयॉर्क में। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं अगला वाला, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, यानी मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन वो हो जाता है हरदीप सिंह पुरी। ओके, सो यहाँ पे ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप याद रख लेना, मैं इसको स्टार मार्क कर देती हूँ। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनिसेफ कौन है? हेनरिएटा H. फोरे। ओके, सो यहाँ पे याद रख लो।
सो यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ उबर, सो उबर आपको सारे लोगों को पता है ना। सो यहाँ के CEO कौन है? दारा खोसरोवाशाही। ओके, सो यहाँ पे याद रख लेना सारे के सारे। सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला। सो यहाँ पे चेयरमैन ऑफ AICTE, सो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ओके, सो कौन है यहाँ के चेयरमैन? अनिल सहस्रबुद्धे। ओके, सो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है, चेयरमैन भी इम्पोर्टेंट है, राइट। सो यहाँ पे आती है यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला, CEO ऑफ फ़ोन पे। कौन है? हमने पढ़ा था, समीर निगम है। ओके, CEO ऑफ फ़ोन पे। सो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटका में है, राइट। सो यहाँ पे चलो आ गया ना ये वाला, आपको पॉज करके 2-3 बार आप रिवाइज करते हो ना तो आपको अपने आप यही के यही आ जाता है। नहीं तो PDF चाहिए तो 15 लाइक कर दो, PDF प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, सो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब नासा। सो नासा का फुल फॉर्म देखो, एडमिनिस्ट्रेटर। सो यहाँ पे देखो, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है नासा का फुल फॉर्म। ओके, सो यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि नासा का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? वो है जिम ब्रेडेनस्टाइन। ओके, सो यहाँ पे नासा की हेडक्वार्टर्स वो है वॉशिंगटन DC USA में। ओके, सो यहाँ पे एप्पल का CEO कौन है? टिम कुक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? कैलिफोर्निया USA में है, राइट। सो यहाँ पे समझ में आ रहा है ना सारे लोगों को। सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह। सो गवर्नर कौन है? VP सिंह बादनोर। ओके, सो यहाँ पे याद रख लेना, CM एंड गवर्नर सारे के स्टेट्स है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे हम पढ़ते हैं अगला वाला, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, सारे लोगों को पता है योगी आदित्यनाथ है। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह बादुरिया। ओके, सो ये चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला। सो यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, सो ये बहुत ही बार जो है हम पढ़ चुके हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब कौन है यहाँ के सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस? है एंटोनियो गुटेरेस। ओके, सो यहाँ पे याद रख लेना इसका नाम। सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला, यूनेस्को डायरेक्टर जनरल, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा मुझे एक बार बताना, SSC का कौन सा एग्ज़ाम था जिसमें यूनेस्को के बारे में क्वेश्चन नहीं आया हो? ऐसा कुछ भी एग्ज़ाम नहीं है। ओके, सो यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना है इसको। यहाँ के यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे एज़लॉय। ओके, सो यहाँ पे याद रख लेना। सो यूनेस्को की हेडक्वार्टर्स है पेरिस, फ्रांस। एंड यूनेस्को की फुल फॉर्म भी मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। मुझे कमेंट करके बताना कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। सो यहाँ पे देखो, यूनेस्को की फॉर्मेशन कब हुआ? 4 नवंबर 1946 में। सो यहाँ पे WHO फाउंडेड कब हुआ है? 4 अप्रैल 1948 में इसके फाउंडेशन हुआ है WHO। इसका भी फुल फॉर्म सारे लोगों को पता है, मैं नहीं बताऊँगी, आप लोग कमेंट करके बताना, मैं आपको इतना बार पढ़ा चुकी हूँ। सो यहाँ पे देखो, हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO वो है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ओके, सो यहाँ पे इसको भी याद रख लो। सो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टेड्रोस एडनोम ट्रेंडिंग। ओके, सो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि WHO के बारे में बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, राइट।
सो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ फीफा, सो ये बहुत दिन से यही है प्रेसिडेंट, गियानी इन्फैंटिनो। सो राइट, सो यहाँ पे याद रख लो, फाउंडेड ऑन 21 मई 1904। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला, ये इम्पोर्टेंट है इनका नाम। ये एक्चुअली पूछा जाता नहीं, आई मीन इतना ज़्यादा पूछा जाता नहीं है, क्योंकि थोड़े इम्पॉर्टेंट पूछे जाते हैं फॉर्मेशन डेट्स, क्योंकि इतना ज़्यादा बच्चों को याद नहीं रहता, इतना सारा याद यूपीएससी लेवल तक पूछे जाते हैं, राइट। सो अभी के लिए आप प्रेसिडेंट याद रख लेना, इसको भी एक बार देख लेना। ओके, सो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया कौन है? चांद श्री मुहिद्दीन यासिन। ओके, सो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, कंट्री, कैपिटल, करेंसी जो है आपकी करंट अफेयर में जो आते हैं, सो वह आपके एग्जामिनेशन में आने की बहुत चांस रखते हैं, राइट। सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला, कैपिटल ऑफ मलेशिया कोलालमपुर, करेंसी हो गया मलेशियन रिंगिट, ये भी हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, आपको याद हो तो सो याद रख लेना इसको। सो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड कौन है? प्रयुत चान ओ चा। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर्स जो आपकी करंट अफेयर में पूछे जाते हैं, ज़रूर आएंगे एग्जामिनेशन में, राइट। सो चलो देखते हैं हम अगला वाला, ये कौन से एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है? आपको डाउट आ सकती है सारे एग्जामिनेशन में, एसएससी हो, रेलवे हो, आपके स्टेट लेवल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे कैपिटल ऑफ थाईलैंड हो जाता है बैंकॉक, सारे लोगों को पता है, एंड थाईलैंड की करेंसी है थाई बात। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे नास्कॉम के फाउंडेशन ईयर पूछ रहे हैं, वो है 1 मार्च 1988 में इसकी जो है हुआ था फाउंडेशन। सो नास्कॉम की फुल फॉर्म है द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला। सो नास्कॉम की हेड क्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में है। सो यहाँ पे देखो चेयरमैन ऑफ सेबी कौन है? अजय त्यागी, ये भी हमने पढ़ लिया था लास्ट टाइम, हेड क्वार्टर्स है मुंबई। सो सेबी का फुल फॉर्म भी मुझे कमेंट करके बताना, सेबी की फुल फॉर्म क्या है, मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। सो यहाँ पे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी कौन है? मोहम्मद मुस्ताफ़ा। ओके, सो सिडबी की फुल फॉर्म जो है मुझे कमेंट करके बताना। सो यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़, सो ब्रिटानिया कंपनी के बारे में सारे लोगों को पता है ना। सो यहाँ पे इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? वरुण बेरी है। ओके, याद रख लो। सो यहाँ पे चेयरमैन कौन है? चेयरमैन ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ नोस्लिल एन वाडिया। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं अगला वाला, एमडी एंड सीईओ ऑफ भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस, वो है संजीव श्रीनिवासन। ओके, सो याद रख लेना। सो एमडी एंड सीईओ ऑफ एयरटेल पेमेंट्स बैंक, सो एयरटेल पेमेंट्स बैंक सारे लोग यूज़ करते हैं, नॉर्मली हमारे मोबाइल में रहता है जिसके पास एयरटेल का नेटवर्क हो। सो यहाँ पे एमडी एंड सीईओ कौन है एयरटेल पेमेंट्स बैंक का? वो है अनुब्राटा बिस्वास। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला, सीईओ ऑफ एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, राइट। सो यहाँ पे LTTS का फुल फॉर्म है एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज। सो यहाँ के सीईओ है डॉक्टर केशव पांडा। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला, हेडक्वार्टर्स ऑफ एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विस, वो है वडोदरा गुजरात में हेडक्वार्टर्स। ओके, सो याद रख लेना। सो यहाँ पे हम देखते हैं हमने US एड के बारे में पढ़ लिया था पहले। सो इसके फुल फॉर्म देखो आप सारे लोग पहले, द यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। सो ये आप ध्यान में रखो, क्यों मैं बोल रही हूँ, जो आपकी करंट अफेयर में हाईलाइट हुई चीज़ ना आपके एग्जामिनेशन में आने की बहुत चांस रखती है, राइट। सो इसके ऊपर ना आपको ये वाला PDF इतना प्रीशियस है ना, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए, मैं बोल रही हूँ। सो यहाँ के एडमिनिस्टर कौन है? मार्क ग्रीन है, राइट। सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला। सो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कौन है? नीता वर्मा है। सो हेडक्वार्टर्स कहाँ है? NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की हेडक्वार्टर्स वो है न्यू दिल्ली में। ओके,
सो यहाँ पे हेडक्वार्टर्स ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का फुल फॉर्म भी मुझे बताना, मैं आपको कल ही पढ़ा चुकी हूँ। सो यहाँ पे हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला, वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। सो आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखना चाहिए। सो यहाँ पे राजीव कुमार है एंड ये भी हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, याद रख लेना। एंड यहाँ पे देखो CEO ऑफ नीति आयोग अमिताभ कांत जी है। सो आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी चाहिए, आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकती है यहाँ से, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला। यहाँ पे देखो चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी। ओके, सो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन है? एक्चुअली मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा चेंज हो गया है, अभी मुझे एक्चुअली कंफर्म नहीं है, मैं आपको इसको ना आप छोड़ दीजिए, अगर करेक्ट है, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें, अगर ये करेक्ट है तो पढ़ लो, नहीं तो मैं आपको बता दूंगी अगर चेंज हुआ है तो, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला, चेयरमैन ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन यानी इसकी फुल फॉर्म देखो KVIC। सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से याद रख लेना, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन KVIC। ओके, सो यहाँ के चेयरमैन है VK सक्सेना। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला, हेडक्वार्टर्स ऑफ बैंक्स बोर्ड ब्यूरो मुंबई महाराष्ट्र में है ये। ओके, सो याद रख लेना। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत बायोटेक कृष्णा M एला है। ओके, सो यहाँ पे कौन है, चेयरमैन है, साथ साथ मैनेजिंग डायरेक्टर है भारत बायोटेक कंपनी की, कौन है, कृष्णा M एला है। ओके, सो यहाँ पे हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है इसकी, हैदराबाद तेलंगाना में है, राइट। सो याद रख लेना। सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला, प्रेसिडेंट ऑफ फीफा हमने पढ़ लिया अभी, गिगानी इन्फैंटिनो। ओके, सो याद रख लेना ध्यान से। सो यहाँ पे डिजिट जनरल इंश्योरेंस हेडक्वार्टर्स, सो इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, बेंगलुरु कर्नाटका में है, किसकी, डिजिट जनरल इंश्योरेंस। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं MD एंड CEO ऑफ ICIC लोम्बार्ड, वो कहाँ पे है, कौन है, भार्गव दास गुप्ता, ये हमने पढ़ लिया है। सो यहाँ पे हेडक्वार्टर्स है महाराष्ट्र मुंबई में है। सो यहाँ पे देखो MD एंड CEO ऑफ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, कौन है, MD एंड CEO अजय कानवाल है। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए क्या, सो नेक्स्ट आ गया, द टैगलाइन ऑफ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की है, पैसा की कदर। क्या है, पैसे की कदर, कितना अच्छा है ना ये टैगलाइन, याद रख लेना। सो यहाँ पे RBI की 25th गवर्नर है शशिकांत दास, याद रख लेना, कौन सा है, 25th है। सो हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, फाउंडेशन इसकी हुआ था 1 अप्रैल 1935 और कोलकाता में हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को, राइट। सो यहाँ पे गूगल के CEO जैसे सारे लोगों को पता है सुंदर पिचै है, हेडक्वार्टर्स है कैलिफोर्निया US में। ओके, सो याद रख लेना। सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली वो है अनिल बैजल। ओके, सो यहाँ पे याद रख लो। सो यहाँ पे चेयरमैन ऑफ इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड यानी IIL वो है, कौन है चेयरमैन, दिलीप राथ है। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड यानी IIL, याद रख लेना, फाउंडेशन हुआ था 1982 को, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं अगला वाला, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड कहाँ पे है, हैदराबाद तेलंगाना में है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, हम तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, आपको आता ही होगा। सो यहाँ पे देखो 24 अक्टूबर हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एज यूनियन नेशंस डे सिंस 1948। ओके, कौन सा दिन है, 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशंस डे है। ओके, सो यहाँ पे कब से सेलिब्रेशन चल रही है, यानी कब से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, 24 अक्टूबर 1948 से। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं
मिनिस्टर ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, यानी ये सारे मिला के आयुष होता है। सो आयुष का फुल फॉर्म जान लो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन है? श्रीपाद येसो नायक है यहाँ के मिनिस्टर। ओके, आयुष की मिनिस्टर, याद रख लो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पीएनबी, पीएनबी का मतलब क्या है? पब्लिक नेशनल बैंक। कौन है? पब्लिक हाउसिंग फाइनेंस की है, सो संजय गुप्ता है। ओके, सो यहाँ पे इसको भी याद रख लो। सो यहाँ पे अगला वाला आ गया, द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसके बाद क्या है, ये छोड़ देना। द यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है क्या? इसको भी छोड़ देना। चलो यहाँ पे देखो, चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश कौन है? हमने पढ़ लिया है, पेमा खांडू। गवर्नर है बी डी मिश्रा। सो यहाँ पे देखो, डायरेक्टर ऑफ IIT दिल्ली कौन है? रंजन बोस। ओके, सो यहाँ पे याद रख लो। सो यहाँ पे कैपिटल ऑफ केरला क्या है बताओ? तिरुवनंतपुरम है। इसको प्रोनाउंसिएशन करो अच्छे से, तिरुवनंतपुरम। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला। गवर्नर ऑफ केरला वो है आरिफ मोहम्मद खान। ओके, सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गवर्नर्स के बारे में। एंड यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला हो जाता है पिनाराई विजयन। ओके, सो यहाँ पे इसको भी याद रख लेते हैं। सीएम गवर्नर सारे स्टेट्स के इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सो CEO ऑफ पारसर भारती कौन है? शशि एस वेम्पटी। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला। हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ होमोफीलिया, क्या है? हेमोफीलिया। सो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ओके, सो यहाँ पे याद हो गया ना। सो यहाँ पे चलो देखते हैं। MD एंड CEO ऑफ टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कौन है? MD एंड CEO कौन है यहाँ के? ऋषि श्रीवास्तवा है। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला। यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वो है वीनिया, ऑस्ट्रेलिया में, और डायरेक्टर जनरल है LI योंग। ओके, सो याद रख लो, इम्पोर्टेंट है। सो आपको कहीं पे भी यूनाइटेड नेशंस दिखता है तो वो ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, सो BCCI का प्रेसिडेंट हमने अगले बार भी पढ़ लिया था, सौरव गंगोली। हेडक्वार्टर्स ऑफ BCCI मुंबई में है, याद रख लो। एंड CCI का फुल फॉर्म जो है मुझे कमेंट करके बताना क्या है इसकी फुल फॉर्म। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, कल भी पढ़ाया। सो यहाँ पे देखो, द करेंसी ऑफ फ्रांस, फ्रांस की करेंसी है यूरो, राइट। सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला। कैपिटल ऑफ फ्रांस है पेरिस, सारे लोगों को पता है ना। सो यहाँ पे देखो, प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। सो कौन है बॉक्सिंग फेडरेशन की प्रेसिडेंट? है अजय सिंह। ओके, सारे लोग याद रख लो। सो यहाँ पे देखो, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना जिंग जिनपिंग है, सारे लोगों को पता है। कैपिटल है बेजिंग, करेंसी है चाइनीज युआन। ओके, एवरीवन गॉट इट। सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम। CEO ऑफ टाटा पावर वो है परवीर सिन्हा है। सो यहाँ पे याद रख लो। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ क्योंकि चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा है, एक ही क्लास में कंप्लीट करना है। सो आपको भी थोड़ा फास्ट करनी है, तो समझ में नहीं आता है तो पॉज करो। ओके, सो यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड कौन है? मार्को लम्बार्टिनी। ओके, समझ रहे हो ना, डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड है। ओके, सो यहाँ पे पेटीएम की फाउंडर है विजय शंकर शर्मा। ओके, सारे लोगों को समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। MD एंड CEO ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड वो है सतीश कुमार गुप्ता है। ओके, सारे लोगों को समझ में आ गया ना। MD एंड CEO के बारे में बता रहे हैं पेटीएम पेमेंट्स की, वो है सतीश कुमार गुप्ता। ओके, सो यहाँ पे देखो, केयर रेटिंग हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है ये ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया MD एंड CEO ऑफ यूनियन बैंक कौन है यहाँ के? MD एंड CEO राजकिरण राय जी है। ओके,
सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला चेयरपर्सन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो है रजनीश कुमार। हम लास्ट टाइम भी पढ़ चुके हैं, आपको याद है तो हेडक्वार्टर्स यहाँ के मुंबई, फाउंडेड है 1 जुलाई 1955 में इसके फाउंडेशन हुआ था। ओके, सो यहाँ पे गवर्नर ऑफ पीपल्स बैंक ऑफ चाइना वो है ई गैंग। ओके, सो यहाँ पे याद रख लेना। सो यहाँ पे गवर्नर है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की। सो यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एच डी एफ सी की भी फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या है, कौन है यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर। रेणु सूद करनाद है। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं वाइस चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ एच.डी.एफ.सी के एम मिस्त्री है। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला कर्नाटका बैंक लिमिटेड। टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। क्या है इसकी टैगलाइन? बहुत ही अच्छी है, समझो इसको। योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, यानी आपकी फैमिली के बैंक जो है वो पूरी इंडिया में है। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं कर्नाटका बैंक लिमिटेड की हेडक्वार्टर्स वो है बेंगलुरु कर्नाटका में है। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा प्रमोद सावंत, जैसे सारे लोगों को पता है ना। सो यहाँ पे हम देखते हैं अगला वाला कैपिटल ऑफ गोवा वो है पानाजी, जैसे सारे लोगों को पता है। एंड यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड होते हैं हेमंत सोरेन। ओके, एंड यहाँ पे गवर्नर ऑफ मणिपुर नजमा हेपतुल्ला है। कौन है गवर्नर ऑफ मणिपुर? नजमा हेपतुल्ला। एंड यहाँ पे मणिपुर की सीएम है एन बिरेन सिंह, सारे लोगों को पता है ना, बिरेन सिंह। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स कौन है? ये आप सारे लोगों को पता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अमित शाह जी है। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं अगला वाला एमडी एंड सीईओ ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कौन है? एमवी गौतमा। ओके, सो यहाँ पे एमजी एंड सीईओ है दोनों साथ साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। सो यहाँ पे बीईएल का फुल फॉर्म याद रख लेना, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट संतोष कुमार गागवर है। ओके, यहाँ के मिनिस्टर किस चीज़ की? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की। ओके, सो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी रोपर डायरेक्टर कौन है? सो वो है सरित कुमार दास। ओके, याद रख लेना। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन है? डॉक्टर एस.के. बारिक डायरेक्टर ऑफ नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की। ओके, कौन है? डॉक्टर एस.के. बारिक। सो यहाँ पे देखो फिजी, कैपिटल ऑफ फिजी क्या है? सुवा है। एंड करेंसी है फिजियन डॉलर। याद रख लो, करंट अफेयर में जो कंट्री कैपिटल करेंसी हाईलाइट होती है वो एग्जामिनेशन में 101% आती है। सो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी कौन है? फ्रैंक बाइनीमरामा। ओके, क्या नाम है? फ्रैंक बाइनीमरामा। ओके, सो फिजी के प्राइम मिनिस्टर है, आपको याद रख लेनी है क्योंकि करंट अफेयर में हाईलाइटेड है। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन है? पॉल एरिक हॉयर लार्सन। ओके, प्रेसिडेंट है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं अगला वाला बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की फाउंडेशन हुआ है 5 जुलाई 1934 में, राइट। सो यहाँ पे हेडक्वार्टर्स ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कहाँ पे है? कोलालमपुर मलेशिया में है, राइट। सो मलेशिया याद रख लो, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की हेडक्वार्टर्स है कोलालमपुर मलेशिया में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मलेशिया में ज़्यादा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स जो है ज़्यादातर नहीं है। सो इसका है तो आप गलत मार्क करने के बहुत चांस है। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB के वी कामंत है। ओके, सो यहाँ पे इसको भी याद रख लेते हैं सारे लोग। सो यहाँ पे आता है, सो यहाँ पे देखो G20 के मेंबर्स, G20 समिट होती है ना आपकी। सो इसमें कौन से कंट्रीज है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इस बार देखते हैं कौन से कंट्रीज है। अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया,
ब्राज़ील, कनाडा, चाइना है, फ्रांस, जर्मनी, हमारा इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, टर्की, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन। ओके, सो यहाँ पे ये सारे के सारे जो है G20 में इंक्लूडेड कंट्रीज़ है, राइट। सो यहाँ पे चलो इसको भी याद रख लेना। ये आपके एग्जामिनेशन में थोड़े ऑप्शंस दे सकते हैं कि एंड आपको पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा कंट्री है जो G20 में इंक्लूडेड कंट्री नहीं है, राइट। सो इसलिए आपको याद रखनी है। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह है, जैसे सारे लोगों को पता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकती है एंड ये क्वेश्चन आया भी है आपके एग्जामिनेशन में। सो चलिए देखते हैं अगला वाला। इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड। सो याद रख लो, ये आया है हेडक्वार्टर करंट अफेयर्स में, सो आपको याद रख लेनी है। ओके, सो इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की फाउंडेशन कब हुआ था? 1947 में हुआ था। सो याद रख लो, इसको 2-3 बार रिवाइज करना। किया क्या? सो यहाँ पे चलो, सिटी यूनियन बैंक के चेयरमैन है आर मोहन। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट आती है सिटी यूनियन बैंक की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? सो कहाँ पे है? कुंभकोणम, तमिलनाडु में है। कितना अजीब नाम है ना, कुंभकोणम। ओके, सो यहाँ पे तमिलनाडु में है सिटी यूनियन बैंक्स की हेडक्वार्टर्स। सो यहाँ पे हम देखते हैं अगला वाला। सिटी यूनियन बैंक्स फाउंडेशन कब हुआ है? 31 अक्टूबर 1904 में इसकी जो है फाउंडेशन हुआ था। सो बैंक्स की फाउंडेशन डेज जो है आपको याद रखनी है, ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 28 जनवरी 1915 में हुआ, 1950। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला। जस्टिस शरद अरविंद बोबडे टुक ओथ एज अ 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जैसे हम सारे लोगों को पता है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, कौन से नंबर के हैं? 47th के, याद रख लेना। ओके, सो यहाँ पे देखो, फेसबुक की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? कैलिफोर्निया, USA। जैसे हम सारे लोगों को पता है इसके हेडक्वार्टर्स यहीं पे है। सो यहाँ पे CEO ऑफ फेसबुक हम सारे लोगों को पता है, फिर भी एग्जामिनेशन में आया था 2019 की एग्जामिनेशन में। कुछ एग्जामिनेशन में आया था, मुझे याद नहीं है कौन से एग्जामिनेशन में आया था। कौन है CEO? मार्क ज़करबर्ग। ओके, सो यहाँ पे नहीं आता है तो याद रख लो। सो यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HDFC कौन है? आदित्य पुरी। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हेडक्वार्टर्स ऑफ HDFC बैंक मुंबई, महाराष्ट्र में है, जिसे हम सारे लोगों को पता है। HDFC का फुल फॉर्म क्या है मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको ये बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ इसके फुल फॉर्म। सो ICICI बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र। सो ICICI बैंक की फुल फॉर्म भी आप एक बार लिख के बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, राइट। सो मैं बताऊँगी। सो यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ ICICI बैंक का संदीप बख्शी है। कौन है? संदीप बख्शी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO है। ओके, सो यहाँ पे चलो चलते हैं अगले वाले पे। कैपिटल ऑफ लेबनान क्या है? बेरूट। करेंसी है लेबानिस पाउंड है। सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला, याद रख लेना। सो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान हसन दियाब है। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला। डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड यानी DGBR, याद रख लो। फुल फॉर्म से आते हैं तो वो एग्जामिनेशन में आने की चांस है। डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स है, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह है। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। द सरदार सरोवर डैम इज़ ए ग्रेविटी डैम ऑन द नर्मदा रिवर नियर नावगम, गुजरात। इसको पढ़ो आप सारे लोग एक बार। समझ में आया क्या कुछ? ये कितना इम्पोर्टेंट डैम है। मैं आपको डैम्स पूरा पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप पढ़ना चाहते हैं सारे डैम्स ऑफ इंडिया, सो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिए। 50 स्टैटिक टॉपिक्स में आपको मिल जाएगा डैम्स ऑफ इंडिया
पूरा जो है कवर कर दिया है मैंने उसमें। सो यहाँ पे ये जो है ग्रेविटी डैम है, नर्मदा रिवर के ऊपर जो है कंस्ट्रक्टेड है। कहाँ पे है? नावगम डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में है। ओके, सो चलिए देखते हैं हम अगला वाला। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है? गुजरात में है। सो सासन गिर, सो इसको सासन गिर इज अ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नियर थलाल गिर इन गुजरात। सो ये नेशनल पार्क के साथ साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। कहाँ पे है? तलाल गिर इन गुजरात में है। ओके, सो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात कौन है? विजय रूपानी। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। ओके, सो यहाँ पे इसको भी याद रख लेना। सीएम एंड गवर्नर हम सारे लोगों के बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे चेयरमैन ऑफ आईसीआईसीआई शशांक मनोहर है। सो यहाँ पे अब सारे लोगों को पता है ना। चीफ एग्जीक्यूटिव मनु साहनी। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? दुबई, यूएई में है। ओके, सो यहाँ पे याद रख लो बीसीसीआई, आईसीसी, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आईसीसी का फुल फॉर्म भी मुझे कमेंट करके बताना। आप सारे लोगों को पता है आईसीसी का फुल फॉर्म, तो मुझे बता देना इसकी कमेंट करके क्या है इसकी फुल फॉर्म। सो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी IAIBA याद रख लो। क्या है? AIBI का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ओके, सो यहाँ पे IBA आना चाहिए था। सो यहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद मुस्तान शेन है। सो यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? लॉसेन, स्विट्ज़रलैंड में है। राइट, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। राइट, सारे लोगों को समझ में आ गया ना। सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला। प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कौन है? विटोल्ड बांका। कौन है? विटोल्ड बांका है। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं अगला वाला। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान सारे लोगों को पता है, इस्लामाबाद। ओके, सो यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान है। सो यहाँ पे देखो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हेडक्वार्टर्स। सो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। राइट, सो ये सारे लोग याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। सो यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की फॉर्मेशन हुआ था फरवरी 1964 में। राइट, सो यहाँ पे बंधन बैंक की टैगलाइन क्या है? आपका भला सबकी भलाई। क्या है? आपका भला सबकी भलाई है। ओके, ये बंधन बैंक की टैगलाइन है, याद रख लेना। सो टैगलाइंस आने की भी चांस है। ओके, सो यहाँ पे बंधन बैंक की MD एंड CEO कौन है? चंद्रशेखर घोष है। ओके, सो यहाँ पे याद रख लो। सो बंधन बैंक की हेडक्वार्टर्स कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है। ओके, सो याद रख लेना इसको। सो यहाँ पे हम देखते हैं। सो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क इज़ द ब्यूटिफुल प्लेस लोकेटेड इन द बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ मणिपुर, द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लोकचक लेक। सो आपको पता है क्या केबुल लमजाओ नेशनल पार्क कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ये पार्क के बारे में जो है आपकी UPSC लेवल तक जो है क्वेश्चन पूछा गया है। सो आपको याद क्या क्या याद रखनी है? ये ओनली नेशनल फ्लोटिंग पार्क है, एंड यहाँ पे ये लोकटक लेक के ऊपर जो है, एंड यहाँ पे ये जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है एंड कौन सा स्टेट में है। ये सारे के सारे जो है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ओके, सो इसके बारे में पढ़ लो, इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ CIFS राजेश रंजन है। CISF का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1969 में। ओके, सो यहाँ पे ईरान की कैपिटल है तेहरान। करेंसी ऑफ ईरान रियाल है। प्रेसिडेंट ऑफ ईरान कौन है? हसन रोहानी। ओके, सो यहाँ पे कंट्री कैपिटल करेंसी ओनली आते हैं आपके करंट अफेयर में से, याद रख लेना। ओके, सो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स कौन है? यहाँ के डायरेक्टर जनरल गाडाफती वाली। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला। प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश सारे लोगों को पता है, शेख हसीना। कैपिटल है ढाका, करेंसी है टाका। ओके, ये देखो कितना ढाका टाका, आपको ऐसे जो है कैपिटल एंड करेंसी जो है याद हो जाता है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। ओके,
सो यहाँ पे इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? जोआचिम गोस्वो। ओके, सो यहाँ पे इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ओके कौन है? जोआचिम गोस्वा। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं हम अगला वाला, इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट कौन है? जोस पेरूरना लोपेज है। ओके, सो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला, इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन की हेड क्वार्टर्स वो है लॉसान में, स्विट्ज़रलैंड में है ये। ओके, सो यहाँ पे इसको भी याद रख लो, स्विट्ज़रलैंड में बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है। ओके, सो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज नरेंद्र सिंह है, नरेंद्र सिंह तोमर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके मिनिस्टर्स के बारे में। सो यहाँ पे आ गया लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख है राधा कृष्णा माथुर। डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी कौन है? यहाँ के डायरेक्टर अनुराग अग्रवाल है। ओके, सो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च कौन है? शेखर सी मंडे है। ओके, याद रख लेना, डायरेक्टर जनरल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। सो यहाँ पे आ गया ARCI, फुल फॉर्म क्या है देख लो एक बार। सो यहाँ के डायरेक्टर कौन है? जी पद्मनाभम। ओके, सो यहाँ पे आपने देख लिया ना फुल फॉर्म। सो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूपर हमने फाउंडेशन कब हुआ था? 2008 में हुआ, हमने पढ़ लिया है। सो यहाँ पे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, राइट। सो यहाँ पे द टैगलाइन ऑफ एक्सिस बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी। आपको पता है टीवी में हमने दीपिका पादुकोण जो है यहाँ पे बोलती रहती थी, ऐड में आता था बढ़ती का नाम जिंदगी। ओके, हमने बहुत बार सुन लिया टीवी में, सो याद कर लीजिए नहीं आता है तो। सो यहाँ पे MD एंड CEO ऑफ एक्सिस बैंक अमिताभ चौधरी है, याद रख लेना। एंड नेक्स्ट आता है हेडक्वार्टर्स ऑफ एक्सिस बैंक, वो है मुंबई महाराष्ट्र में। एंड प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नोकिया राजीव सूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। एंड नेक्स्ट आता है MD एंड CEO ऑफ इंडिया एंड साउथ एशिया ऑफ भारती एयरटेल। सो कौन है? गोपाल विठल है MD एंड CEO। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड कौन है? CEO यहाँ के अमिताभ घोष। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं अगला वाला, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, बाबुल सुप्रियो। ओके, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, बाबुल सुप्रियो। ओके, सो यहाँ पे अगला वाला देखते हैं, कैपिटल ऑफ जापान हो जाता है टोक्यो, करेंसी है जापान का येन। ओके, जापानीज येन। सो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान हो जाता है शिंजो आबे। सो याद रख लेना प्राइम मिनिस्टर्स। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड सेक्रेटरी ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड कौन है? किम बोंग कैम्पजन है। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं अगला वाला, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ USA क्रिकेट है एलन हिगिंस। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला आ गया चेयरमैन ऑफ USA क्रिकेट कौन है? पराग मारते। ओके, एंड यहाँ पे आ गया डायरेक्टर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, वो है कैलाश दान रत्नो। ओके, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया कैपिटल ऑफ बहरान मनामा, करेंसी ऑफ बहरान हो जाता है क्या है? बहरानियन दिनार है। ओके, सो यहाँ पे कंट्री कैपिटल करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स भी। ओके, इसके ऊपर ध्यान दो। एंड किंग ऑफ बहरान कौन है? हमद बिन इस्ला अली खलीफा। ओके, एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतार है शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुलअज़ीज़ अल थानी। ओके, बहुत ही बड़ा नाम है, याद रख लेना। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कतार की कैपिटल है दोहा, एंड करेंसी यहाँ क्या है? कतारी रियल। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम अगला वाला, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक की चेयरपर्सन कौन है? चेयरमैन P. गोपी कृष्णा है। ओके,
सो यहाँ पे आ गया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक, वो है कर्णम शेखर। कौन है? कर्णम शेखर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक है। ओके, एंड यहाँ पे आती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। कौन है? संतोष कुमार गांगवार। एंड कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया है, क्या है? रियाद, एंड करेंसी है सऊदी रियाद। सो यहाँ पे हम देखते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ मारुति सुजुकी हो जाता है केंची आइकावा। सो आपको याद रखनी है सारे सीईओ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ के जो भी हम पढ़ रहे हैं आज। सो यहाँ पे चेयरमैन ऑफ मारुति सुजुकी हो जाता है आरसी भार्गवा। राइट, समझ रहे हो ना सारे लोग? आपको समझ में आ रहा है ना? मैं इतना अच्छे से पढ़ा रही हूँ आपको चिल्ला चिल्ला के, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। 100% मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि यही आएगा आपके एग्जामिनेशन में। राइट, सो यहाँ पे चेयरमैन एंड एमडी नेशनल तालमर पावर कॉरपोरेशन की कौन है चेयरमैन? गुरदीप सिंह है। ओके, सो यहाँ पे सी ऑफ द कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC है, दिनेश त्यागी है। ओके, सो यहाँ के सीईओ है द कॉमन सर्विस सेंटर की दिनेश त्यागी। सो यहाँ पे आ गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स। कौन है? रेणुका सिंह सरूता। कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स रेणुका सिंह सरूता है। ओके, याद रख लेना, इम्पॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स वो है अर्जुन मुंडा। ओके, याद रख लेना। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के मिनिस्टर। एंड यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये हमने पढ़ लिया है। कौन है यहाँ के मिनिस्टर? शिप्रा येसो। एंड नेक्स्ट आ जाता है हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है इसकी? इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट पेरिस फ्रांस में है। ओके, सो यहाँ पे आती है ना, सारे लोगों को ये क्वेश्चन आ गया तो आप मार्क करके आना पेरिस। सो आपको एक भी वन लाइनर यहाँ पे भूलना नहीं है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन हुआ है 1919। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट, सो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा गया इसके बारे में। इसके हेडक्वार्टर्स जेनीवा में है। ओके, फॉर्मेशन 1990 में हुआ है। सो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है गाय राइडर। सो याद रख लेना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये हो गया। WHO हो गया, यूनाइटेड नेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वो है जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड में है। ओके, सो यहाँ पे सीईओ ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कौन है? यहाँ के सीईओ ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के फ्रांसिस गरी है, जिसे हमने पहले पढ़ चुके हैं। हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसकी हेडक्वार्टर्स किसकी? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के। ओके, सो यहाँ पे चलिए देखते हैं हम अगला वाला। कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश है भोपाल, जिसे हम सारे लोगों को पता है। एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश हो जाते हैं शिवराज सिंह है चौहान। एंड यहाँ के गवर्नर है लालजी टंडन। सो यहाँ पे याद रख लेंगे आप, सारे CM एंड गवर्नर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ पे गवर्नर ऑफ असम हो जाता है जगदीश मुखी, याद रख लो। एंड नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल ऑफ असम दिसपुर है, जिसे हम सारे लोगों को पता है। CM ऑफ असम होता है सर्बानंद सोनोवाल। ओके, पता है ना CM एंड गवर्नर कितना इम्पोर्टेंट है? सो याद रखना, इतना ही इम्पोर्टेंट है। ओके, करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया होती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ओके, एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया याद रख लो स्कॉट जॉन मॉरिसन है, याद रख लेना, एग्जामिनेशन में आ सकती है क्योंकि करंट अफेयर में हाईलाइटेड है। सो यहाँ पे आ जाता है कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैनबरा है, सारे लोगों को पता है। एंड नेक्स्ट आता है MD एंड CEO ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी प्रशांत त्रिपाठी है। ओके, सो कौन है? MD एंड CEO ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी प्रशांत त्रिपाठी। सो हमने जो है बहुत सारे वन लाइनर्स पढ़ लिया है आज। सो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, मैं आपको गारंटी देती हूँ यहाँ से आपका क्वेश्चंस जो आती है ना करंट अफेयर से, जो भी प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कुछ भी अब्रीवेशन हो,
हेडक्वार्टर्स हो, फाउंडेशन ईयर हो, करेंसी कैपिटल हो, कुछ भी हो, यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। ओके, आप समझ रहे हो ना? मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मैं एनालिसिस करती रही हूँ बहुत सालों से। ओके, सो मुझे पता है कि कहाँ से आती है क्वेश्चन। ओके, सो मैं इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ से नहीं जाने वाला है बाहर। आप समझो मेरी बात को, इसको रिवाइज़ करो। अगर पीडीएफ चाहिए तो मुझसे पूछो, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके, पीडीएफ मिलती है आपकी टेलीग्राम चैनल पे, उसके लिंक जो है हमारा डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसमें ज्वाइन हो जाइए, आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा 15 लाइक्स करने के बाद। ओके, एंड विद दिस आई रैप अप। अगर आपको मेरी ये सेशन पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आपका एक लाइक जो है हमको बहुत मोटिवेशन देती है। ओके, सो प्लीज़ डू लाइक दिस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।